नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 34-35 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1991 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। हथेली अगर कहा जाए चौड़ी है, ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं, नौकरी करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं, गुथी हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। हाथ का रंग गुलाबी होने के कारण भी ये कहीं ना कहीं सौभाग्य को दिखाता है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है। अंगूठा अगर कहा जाए तो ये हिस्सा ये बहुत ज़्यादा फूला नहीं है, एक सामान्य जो है ढलवा आकृति में है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने जीवन में मैनेजमेंट या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छा धन कमाते हैं। यह हिस्सा लंबा होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति के अंदर बौद्धिक स्तर अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। यहाँ पर एक रेखा के ऊपर एक रेखा का टूटा होना विवाह या वैवाहिक जीवन में पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समय के अनुसार उतार चढ़ाव एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए पत्नी को लेके एक कन्फ्यूज़न वो समझ ही नहीं पाओगे क्या है, क्या मूड है। थर्ड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग अपनी वजह से जो है अपने वैवाहिक जीवन में समय समय पे डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं। ये रेखा अच्छी है, इस पर कुछ रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में ये रेखा कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन कर्ज उतर जाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये छोटी छोटी सी रेखाएं धन के दृष्टिकोण से वाहन, गाड़ी, मकान इत्यादि चीज़ों के सुखों को बढ़ाती है। यहाँ पर बॉक्स बनने का मतलब हो गया कि संतान से संबंधित खासकर पहली संतान को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ही कर देती है, कारण कुछ भी हो सकता है। गुरु की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है, जो इसमें समय के अनुसार दिमागी रूप से तनाव भी देता है। थोड़ा सा ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। ये हिस्से पर अगर कहा जाए एक रेखा उसके ऊपर जो है एक कड़ी टाइप की बन रही है। ऐसे लोग पेट का डिस्टर्बेंस रहता है और कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है। फैटी लीवर ऐसे लोगों का होता है। समय से समय के अनुसार अगर कहा जाए सही और फैट का बढ़ना भी ये दर्शाता है। ये होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा लंबा है, मेहनत कर सकता है आदमी। ये हिस्सा अगर कहा जाए इसके ऊपर रेखा बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाती धनुष्नुमा रेखा। वहीं ये भी कहा जाता है ऐसे लोग बड़े संकोची होते हैं। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुपे रुस्तम भी ऐसे लोग कम रहते हैं। ये कामुकता को भी बढ़ाता है, कामुकता को भी बढ़ाता है। यहाँ पर एक के ऊपर एक रेखा होने का मतलब ये कहलाएगा कि, और इसके साथ में शुक्र पे अगर कहा जाए ये रेखा होने का मतलब ये कहलाएगा ऐसे लोगों के संबंध अगर कहा जाए अपनी उम्र से बड़ी औरतों से भी जीवन में बनते हैं। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबा होना, सूर्य का हिस्सा लंबा होना धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये हिस्सा छोटा है, यश नहीं मिलता, और ये कहते नहीं पहले तो मैं कर जाता हूँ उसके बाद जो है कहीं ना कहीं परिणाम नहीं मिलता या फिर तवज्जो नहीं मिलती। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं कि भैया कर दिया भूल गया रे छोड़ो। एक होता है समय के अनुसार जो इनके दिमाग में नाचता, अच्छा मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की थी, या मैंने इसको इतना पैसा दिया था, या मैंने इसकी मदद की थी। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ये स्थितियाँ ये रहती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए टूटी टूटी बनना, ऐसे में कहा जाएगा कुछ समय के लिए राजनीति झंडा उठाने का भी जो है प्रयास करेंगे, लेकिन राजनीति बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। हाँ, सरकारी लाभ इसमें ज़रूर है, सरकारी धन इसमें ज़रूर है। चाहे वो धन सरकारी लाभ, चाहे आपका जो है कोई ठेका पट्टी हो सरकार से, या फिर आप कह लीजिए कोई आपको टाई अप कर लिया गवर्नमेंट में कि ये सामान देंगे, इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे ये अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा अद्भुत रेखा है, जीवन में कहीं ना कहीं स्थायित्व को दिखाती है। ये रेखा अच्छे धन की मात्रा को दिखाती है। इसमें देखो ऐसा नहीं है कि ये है तो फिर दिक्कतें या धन हमेशा, ये आपको सपोर्ट करती है इन चीज़ों में। आपको एक सुंदर सा मकान देगी ही देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ये बेहद अच्छा साइन है कि काम कोई नहीं रुकता है, हो जाता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं। ये रेखा आगे तक जाना, ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा ऐसे लोग गैर जिम्मेदार भी होते हैं अपने घर परिवार के प्रति, लापरवाह कह लीजिए। और ये हो सकता है आपको ना समझ में आए, आपके घर वालों को समझ में आए। अगर आप कहेंगे ऐसा ऐसा पंडित जी बोल रहे थे क्या मैं हूँ, तो कहेंगे 100% तुम हो।
वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। हालांकि ये कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं, मान लीजिए घर से निकले काम के लिए और बहुत ज़रूरी है, फ़ोन आया कि आ जाओ घर, ये दिक्कत है। अब वो कंफ्यूज हो गए, करूँ तो करूँ मैं क्या, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, निर्णय नहीं ले पाते। ठीक है, ये भी इसमें दर्शाता है, निर्णय लेने में थोड़ा सा दिक्कत देता है। सेकंड अगर कहा जाए, शनि का क्षेत्र बेहद अच्छा। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए, मजदूरों से संबंधित, लेबर, मोरंग, गिट्टी, लोहा, गाड़ी, वाहन, इन सभी चीज़ों से संबंधित कार्यों को दर्शाता है। ये रेखा का जाना गुरु के क्षेत्र पे अपने आप में एक राजयोग। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए, सामान उठाए, ठेकेदारी बहुत अच्छा है, ये कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए, बेहद अच्छा। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, ये रेखा होना अद्भुत रेखा, यहाँ से रेखाएं ये बॉक्स नुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। एक बात, दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ, हमेशा अपनी देखो, यारी दोस्ती ठीक है, सारी चीज़ें, ऐसे लोगों की मित्र मंडली भी अच्छी खासी होती है और मित्र मंडली का बड़ा असर होता है ऐसे लोगों पे। और होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो समय आपके काम का था, वो समय आप जो है मित्र मंडली में बैठ के जो है अपना समय आपने गंवा दिया। अब देखो, ये रोज़ रोज़ नहीं होता है कि आप काम पे का मतलब कि आपको ये जज करना है कि मित्रता के साथ में आपको काम को भी जज करना है। ठीक है, यहाँ पर कई रेखाएं होने का मतलब व्यक्ति धनी होगा, पैसा कमाएगा अपने जीवन में। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए, सामान्य उठा है। बुध के क्षेत्र पे ये रेखा आने का मतलब व्यवसाय। एक बात, कम उम्र से ऐसे लोग कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित चीज़ों में लग जाते हैं, ये संतान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए, सामान्य उठा है। शुक्र के क्षेत्र पे ये रेखा अपने जीवन साथी से राय ज़रूर ले लिया करो, भले मानो ना मानो। ये रेखा का मतलब यही है कि मानो ना मानो, वो एक आपके ऊपर है, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय ले रहे हो तो जिनको भी आप मानते हो उनसे निर्णय, क्योंकि ऐसे लोगों के निर्णय गड़बड़ हो जाते हैं। ऐसे लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, उसके बाद वो निर्णय जो है धरा का धरा रह गया। ठीक है, तो कुछ मत करो, निर्णय जब भी लो तो राय ले लो, किसी से भी राय ले लो और जीवन साथी से राय ज़रूर लिया करो। ये रेखा अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित काम को भी दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा का, अब ये मस्तिष्क रेखा लहरानी, ये कंफ्यूज करता है, नींद की प्रॉब्लम देता है, नींद। ठीक है, अभी तो उम्र कम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, और ऐसे लोगों को बिल्कुल मैं कहूँगा, यही ज्योतिष का फ़ायदा, भैया पहले से ही एक सेटलमेंट बना के चलो कि मैं 10 बजे तक सो जाऊँ। ठीक है, एक समय पे फिर नींद आने में दिक्कत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो सामान्य है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी है। जीवन रेखा अगर मैं कहूँ, काम धाम से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा अगर कहा जाए, कन्फ्यूज़न बहुत देती है, कभी कभी दिमाग सन्न, बिल्कुल मतलब होता नहीं है कि सन्न हो गया दिमाग, फिर यारे वाली स्थिति भी पैदा करती है। गए थे अपने काम की बात करने, सारी बात कर लिए, उसके बाद चले आए, बाद में सोचा रहे यार वो बात तो मैं कर ही नहीं पाया, कन्फ्यूज़। ठीक है, कन्फ्यूज़न करती है। एक बात, सेकंड अगर कहा जाए, शुक्र का क्षेत्र आपका जो है सामान्य उठा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों का अच्छा है। ये विवाह से संबंधित, जीवन साथी को शारीरिक पीड़ा, और थोड़ा सा ऐसे लोगों को हमेशा अपने विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में देख दाख के, जैसे इस समय पे अगर कहा जाए तो बहुत कन्फ्यूजन होगी काम में, विवाह को लेके। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, पार्टनरशिप में आपको काम अगले 2 साल बिल्कुल भी नहीं शुरू करना, अकेले ही करना। तीसरी चीज़, इस साल अगर कहा जाए कोई काम नहीं शुरू होगा ही नहीं, तरह तरह की उसमें अड़चने, परेशानियाँ, कभी वो फंस गया, कभी वो फंस गया, संतान को लेके चिंताएं, संतान के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, या नहीं है तो उसको लेके तनाव, ये सारी चीज़ें इस साल जो है ना, ये दिमागी रूप से टेंशनाइट है। इतनी समझ ही नहीं पा रहा है पिछले साल सितंबर अक्टूबर के बाद से हो क्या रहा है। ठीक है, अगले साल चीज़ें ठीक होंगी, अगले साल बढ़िया होगा, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए काम शुरू करना चाहते हो, अगले साल शुरू होगा। चंद्रमा अगर कहा जाए, सामान्य उठाए, चंद्रमा अगर कहा जाए अच्छा है। चंद्रमा का मतलब हो गया सामाजिक प्रतिष्ठा, जो कि बेहतर है, अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा ये रेखा ये रेखा ये रेखा बंद नहीं होनी चाहिए, अगर बंद होगी तो कोर्ट कचहरी वाद विवाद करा देगी। ठीक है, वैसे तो होगा, एक आध बार जीवन में ऐसे लोगों को होता ही है। ये अगर कहा जाए, कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ऐसे लोग
पहले तो पिता को कष्ट देती है। दूसरी चीज़, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वैचारिक मतभेद को भी दिखाती है। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, क्रोध को दिखाती है। हालांकि ऐसे लोग ठंडे होते हैं, लेकिन वही है कि जब गुस्सा आएगा तो बहुत आएगा वाली स्थितियाँ भी ये बनाती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए शिक्षा से संबंधित चीज़ों में भाग्यशाली होते हैं, पढ़ते कम है लेकिन पास हो जाते हैं। ठीक है। और वहीं पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके जो आपने पूछे हैं। पहला आपने पूछा है प्रेजेंट में बिजनेस कौन सा या बिजनेस कौन सा, किस तरीके का चीज़। मैंने आपको बिजनेस के लिए बताया, ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, लेबर, मजदूर, लोहा, किसी प्रकार का धातु से संबंधित, कोई भी धातु से संबंधित काम आपके लिए अच्छा है। आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी उतार चढ़ाव तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अब जैसे अभी का पीरियड अगर कहा जाए, साल 2025 बेकार, साल 2026 ठीक है। 25 में कोई नया काम ना शुरू करना, 26 में फरवरी मार्च के बाद शुरू कर सकते हो। 27, 28, 29 अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मतलब 27, 28, 29 अचानक से आपकी जो है लॉटरी लगेगी, अचानक से जो है चीज़ें बढ़ेंगी। फिर उसके बाद फिर जीवन जो है स्थिर हो जाएगा। उसके बाद का जीवन मतलब ये एक होता नहीं है कि एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए या फिर आपको एक नियत मात्रा में धन या एक राह मिल जाए, उसके बाद फिर जीवन जो है चलता रहता है। वही हिसाब किताब आपको जो है 27, 28 के बाद से 27 से ही चालू हो जाएगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज लाइफ मैंने बताया आपको। क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करना चाहते हो क्या? दुनिया में अगर मैं कहूँ, दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई सिरदर्दी है, कोई मान लो जेल चला गया या किसी के पास पैसे नहीं है या कुछ भी है, अगर कोई सिरदर्दी है तो वो सबसे बड़ी सिरदर्दी अगर कहा जाए विवाह के इतर प्रेम संबंध। ठीक है, वो जेल फेल ये सब अलग है, इतना सिरदर्दी नहीं है जितनी सिरदर्दी इसमें रहती है। इसलिए इस काम को मत करना। हालांकि समय पे भिटाते रहेंगे, ठीक है, समय पे भिटाते रहेंगे, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। 21-22 दिमागी रूप से इन सब चीज़ों में पड़ना, ठीक है, काम उत्तेजना को ये भी दर्शाता है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब चक्करों मत पड़ना, ठीक है, नहीं तो समय पे जो है ना ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। 27-28 कहीं ना कहीं आकर्षण दोबारा से, और उसके बाद फिर आदमी काम भी नहीं कर पाता और फंस फुसा गया तो पत्नी के साथ जो है नाटक हो जाएगा। सेकंड है सरकारी नौकरी होगी। देखो गवर्नमेंट जॉब, इसमें गवर्नमेंट से लाभ है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब इसमें मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। बाकी तो परमात्मा मालिक है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, अगर 1% मिल भी जाती है तो व्यक्ति पूरी नौकरी नहीं कर पाता है। ये तो आपके प्रश्न हो गए। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको और बताता हूँ। देखिए काम धाम मैंने आपको बता दिया क्या काम आपके लिए बेहतर है। अब जैसे आपके माउंट अगर कहा जाए अच्छे हैं, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, माउंट ठीक है। एक घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें, सारी चीज़ें मेंटेन रहेगा, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। उंगलियां आपकी अगर कहा जाए ऊपर से पतली हैं, बढ़िया कहलाएगा धन का लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए। सेकंड अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी भी व्यक्ति बनाएगा। साल 2027-28 में छोटी ले या बड़ी लेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ ना कुछ बनेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 27-28 का पीरियड जो रहेगा, 27 से लेकर 29 तक का पीरियड जो रहेगा, उस पीरियड की जो प्रॉपर्टी होगी व्यक्ति को सूट भी करेगी, मतलब व्यक्ति को फलेगी। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो व्यक्ति को फलेगी, ऐसा समझ लो, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब जैसे इस जगह पे त्रिकोणनुमा आकृति बनने का मतलब ही टूटा हुआ है, ये अभी यहाँ पर टूटा है, ये इसका मतलब ये कहलाएगा कि अभी जो भी मिलेंगे, जैसे भी लोग मिलेंगे वो चूसने वाले मिलेंगे, ठीक है। और त्रिकोण अगर मस्तिष्क रेखा और जैसे आपका बना है ये पूरा बनता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में समय के अनुसार कोई ना कोई मिलता है जो उसको पुश करता है, उसको राह दिखाता है, जिससे वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ करता है। ऐसे लोग भी ऐसे लोगों को मिलते हैं। अब जैसे ये बनने का मतलब ये कहलाएगा चोट चपेट है, ठीक है, चोट, वाहन से दुर्घटना इत्यादि चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ मेजर नहीं है, थोड़ा मोड़ा जीवन में चलता रहता है, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। साल 2027, 28, 29 अगर कहा जाए बढ़िया,
31, 32, 33 अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को लेके बदनामी और थोड़ा सा संतान पक्ष को लेके तनाव। धन के लिए अच्छा है, धन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। 31, 32, 33 आधा, 34, 35 अगर कहा जाए, इस पीरियड में अगर कहें तो व्यक्ति फिर से प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में जाएगा, प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें परचेज करेगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए 33, 34, 35 का पीरियड अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। राजनीति से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है या समाज में इत्यादि चीज़ों को। उसके बाद 36, 37 अगर कहा जाए तो ये पीरियड भी देखो, इसमें समय समय पे जो है ना बिटाता रहेगा कोई ना कोई, मतलब प्रेम संबंध इत्यादि चीज़ें थोड़ा सा देखदा कि ऐसे लोग पेट सर सेक्स की तरफ भी समय के अनुसार रुझान होता है। महिलाएं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें कम करना, देख दाख के करना, कहीं फंस फुसा जाओगे तो बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी और इससे बड़ी सिरदर्दी जीवन में अगर कहा जाए और कोई नहीं हो सकती। बाकी अंगूठा अगर कहा जाए तो पतला है, ऊपर से बहुत अच्छा है, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए, लग्जीरियस के लिए, लेकिन ये भी कामुकता को दिखाता है, ये भी कहीं ना कहीं प्रेमी बनाता है। बाकी कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भिजवाऊँगा, उन उपायों को ज़रूर करना। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।